19 जून 2022 को आज जेवीटी एंट्रेंस या फिर डीएलएड एंट्रेंस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। 25 क्वेश्चंस जो होते हैं हिंदी के होते हैं, 25 इंग्लिश के होते हैं, 25 जो हैं मैथमेटिक्स के होते हैं और 25 जीके के होते हैं। तो सारे के सारे हम सॉल्व करने वाले हैं, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। और कट ऑफ भी बताई जाएगी वीडियो के लास्ट में कि इसके आसपास आपका स्कोर होगा तो आप आगे फिर सरकारी सीट प्राप्त कर सकते हैं जेवीटी के लिए। ठीक है, बाकी हमारे साथ जुड़े रहना। सिर्फ जेवीटी तक हमारा साथ नहीं है, आगे जब आप जेवीटी करोगे तो जेवीटी टेट होगा, फिर जेवीटी कमीशन भी होगा, तो काफ़ी लंबा साथ हमारा रहने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े रहो, बाकियों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने फ्रेंड्स वगैरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी से शुरुआत कर रहा हूँ। थोथा चना बाजे घना, बहुत बार सुना है ये। ज्ञान कम दिखावा अधिक। भुज भुज गैस को बैसंगिनी सी, खेदी खेदी खाती दोह दारून, दलन के में अलंकार है, तो इसमें अनुप्रांस है। मैंने आपको बताया था, अगर आपने फॉलो की होंगी, जानी मैंने 4-5 क्लासेस ही डिस्कस की हैं, इसी में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन भी गए थे और टॉपिक्स भी बन गए थे। मैंने बोला था आपको कि अलंकार पढ़ना, छंद पढ़ लेना, रस पढ़ लेना, तो अलंकार आगे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, धारा पर पारा पारावार यों हलत हैं में, इसमें अलंकार है, तो इसमें अतिशयोक्ति है। राम ने मुझे भी बुलाया है, तो इसमें निपात है, तो निपात का बल होता है जहाँ पे बल दिया जाता है अधिक, तो भी है। प्रभो, यह क्या हो गया मैं विस्मयादि बोधक काव्य है, तो प्रभो। यह जो चिन्ह है दोस्तों, ये किस तरीके का चिन्ह होता है, इसको हंसपद या त्रुटिपूर्वक हम बोलते हैं। इनमें से मंजू का अर्थ है मनोहर। नफीस का सही अर्थ क्या है, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए नफीस का सही अर्थ क्या होता है। कोवा का पर्यायवाची नहीं है, तो वायस करट पिशुन ये तीनों होते हैं, अमर्श नहीं। दाबानल जो होती है जंगल में लगी आग होती है। प्रसाद का अर्थ क्या होता है, तो ये दोस्तों महल होता है, सी ऑप्शन। नाग का अर्थ नहीं है, तो सांप नहीं होता। ठीक है, बाकी कुंजर हाथी बीड़ा नाग को आप बोल सकते हैं। उसके बाद शुद्ध कैसे लिखा जाता है, चिन्ह, इसमें ह आधा होता है। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ऐसे लिखा जाता है चिन्ह, इसमें ह जो है ये आधा होता है, नौ पूरा होता है, नौ आधा नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, श का उच्चारण स्थान तो तालु है। सत्य शब्द कौन सा है, तत्सम। मैंने बताया था तत्सम तद्भव जरूर पढ़ के जाना। क्षण शब्द कैसा है, तत्सम शब्द ही है। पगड़ी कैसा शब्द है, देशज है ये। आ स्वर है, तो आ जो है दीर्घ स्वर है। उज्ज्वल, इनफैक्ट मैंने ये करवाया था, अगर आपने ध्यान से क्लासेस देखी होंगी तो काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो उत धन ज्वल, उज्ज्वल बनता है, तो यानी कि ये व्यंजन संधि है। तल्लीन जो है तत्लीन, तो जो है लो की वजह से ये आधा लो बन जाता है, तत्लीन, बी ऑप्शन सही है। देवता का पर्यायवाची है तो अजर। रिजु का बकर है। ब्रिकोदर में समास है, बहुब्रीही है। और द्वित्व व्यंजन करवाया था मैंने, आधा शब्द जो है और पूरा शब्द जब इकट्ठे होते हैं तो ये बन जाते हैं द्वित्व व्यंजन, तो सत्ता। दूज का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अब इंग्लिश को डिस्कस करते हैं, तो इसमें ऑपोजिट मीनिंग फाइंड आउट करना। एरोगेंट का हम्बल होता है, अट्रैक्ट का रिपेल होता है, बी ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऐड करना था, फिल करना था, ही अपील्ड द जज फॉर मर्सी। ही इज़ एंग्री एट, अगर किसी के साथ हो व्यक्ति के तो विद, अगर किसी चीज़ के ऊपर हो तो एट योर कंडक्ट। टू कैरी अवे अ पर्सन बाय फोर्स और फ्रॉड, किडनैप। उसके बाद फिल करना था ब्लैंक। दिस मटेरियल इज़ डिफरेंट, किसी भी चीज़ से डिफरेंट होता है तो फ्रॉम हम लगाते हैं। यू शुड एक्सप्लेन दिस टू दैम। ही हैज़ बीन अबसेंट, कोई पॉइंट है तो सिंस का यूज़ करते हैं। ही गोज़ टू स्कूल बाय कार। उसके बाद आई गेव अ चेयर टू सिट ऑन। अब यहाँ पे क्या करना है, ब्लैंक चूज़ करना है। आई एम आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मैं एक विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ। शी गोज़ टू द टेम्पल इन मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग। हरिश्चंद्र वाज
ये जो होनेस्ट है इसको हो ऐसे नहीं बोलते, ओनेस्ट ऐसे लिखते हैं। तो ये बोबल साउंड क्रिएट कर रहा है, एन आएगा। राइट दी सिनोनिम्स, यहाँ पे अबंडेंट जो है इसका सिनोनिम हमें फाइंड आउट करना है, प्लेंटीफुल मतलब जो काफ़ी ज़्यादा हो। यू मस्ट एक्ट, एक्ट के साथ अपॉन हम यूज़ करते हैं योर फादर्स एडवाइस, आपको मतलब बुरा नहीं मानना चाहिए आपके जो पिता सलाह देते हैं उसके। मोहन वाज अबसेंट, तो फ्रॉम आता है। ही इज़ नॉट अफ्रेड डैश यू, अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन आती है। देर इज़ नो क्योर फॉर कैंसर। शी वॉज ब्लेस्ड, ब्लेस्ड के साथ विद आता है, ब्लेस्ड विद आसन। द डॉग बार्कड, बार्कड के साथ एट आता है। द थीफ, अब यहाँ पे पैसिव वॉइस जो है ये चूज़ करनी है। एक्टिव है, आई सा हिम लीविंग द हाउस। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ऑब्जेक्ट्स में चेंज करो, ऑब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट्स में। ही वॉज सीन लीविंग द हाउस बाय मी। डिवाइन, दैवीय, तो इस तरीके से लिखा जाता है, ये सही स्पेलिंग्स हैं। एक्सपेंसिव जो हैं ये सही है, इसका मतलब होता है महंगा, एक्सपेंसिव। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड आउट सिनोनिम। डिबेट मतलब डिस्कशन। उसके बाद अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है त्यागना, लीव। नेक्स्ट है गणित, गणित जो है दोस्तों आपको व्हाट्सएप पर अवेलेबल होगा, तो एक बार व्हाट्सएप कर लेना 9816401767 मैसेज करना है व्हाट्सएप आपको। और ये सारे के सारे पूरा क्वेश्चन पेपर की PDF फाइल आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो मैथमेटिक्स को वहीं से देखना, मैथमेटिक्स पूरा का पूरा सोल्व किया गया है, मैथमेटिक्स भी। हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1926 ईस्वी में से किसने नाहन में महिमा पुस्तकालय की स्थापना की थी अपनी बेटी के नाम पर, महाराजा अमर प्रकाश ने, सिरमौर में। धामी गोलीकांड कब हुआ था, तो ये 1939 में हुआ था। प्राचीन में शिवालिक पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता था, तो मानक पर्वत, मैंने आपको बताया हुआ था। ये सारे क्वेश्चंस HPG के तो सारे मैंने डिस्कस ऑलरेडी किए हैं। और जो धौलाधार है उसको मोलक पर्वत बोलते हैं, तो आगे हो सकता है किसी एग्जाम में आ जाए, याद रखना। निम्नलिखित में से किस जिले में से होकर सतलुज नहीं बहती, सतलुज एंटर करती किन्नौर से, फिर उसके बाद शिमला वगैरह जाती है, शिमला के बाद मंडी वगैरह से होके बिलासपुर वगैरह, कुल्लू में भी जाती है थोड़ी सी, तो सिरमौर में नहीं जाती, सिरमौर दूसरी तरफ रह जाता है, तो डी ऑप्शन सही है। जलोड़ी दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये कुल्लू में है। मैंने मकोड़ी बताया था और जलोड़ी भी बताया था, ठीक है। मकोड़ी जो कांगड़ा में है और जलोड़ी जो है कुल्लू में है। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, तो ये आपके लिए है क्वेश्चन, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम में निम्नलिखित में से एक को अपने लोगो के रूप में अपनाया गया है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम हैज़ अडॉप्टेड वन ऑफ द फॉलोइंग एज इट्स लोगो, लोगो में आपको लायन देखने को मिलता है, शेर देखने को मिलता है। खाने का सोडा, ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी करवाया है, सोडियम बाइकार्बोनेट याद रखना है। स्वच्छ भारत अभियान जो है इसको 2014 में जैसे ही मोदी सरकार आई थी तो ये हमें योजना देखने को मिली थी। हाईएस्ट नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया, तो ये मनाली ले नेशनल हाईवेज़ हैं। ओल्ड नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, तो त्रिगर्त, इसको भी डिस्कस किया हमने क्वेश्चन को। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, कमेंट करके ये बताना कि ये जो MG नरेगा है किस ईयर स्टार्ट हुई थी। कांग्रेस के टाइम में हमें ये देखने को मिली थी योजना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को, तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन टेम्पल जो है कहाँ पे है, हिमाचल में, तो ये दोस्तों नीरथ शिमला में है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। एक बुक है बहिष्कृत भारत, किसके द्वारा लिखी गई, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफा, तो नेफा जो है अरुणाचल प्रदेश जो है उसे बोला जाता था एक टाइम था। तो उसके बाद है लार्जेस्ट कंटिनेंट पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी कौन है, तो ये एशिया है। उसके बाद चिंतपूर्णी फेयर जो है कहाँ पे मनाया जाता है, ऊना में, चिंतपूर्णी माता मंदिर भी ऊना में ही है। हाईएस्ट रोहतांग, हाइट ऑफ रोहतांग पास कितनी है, तो 13,050 फीट के आसपास है।
और कितने विधानसभा सीटें हैं हिमाचल में, तो 68 हैं टोटल। उसके बाद कहलूर यानी कि आज के टाइम बिलासपुर जो है, इसकी स्थापना किसने की थी? बीरचंद ने की थी। और उसके बाद निम्नलिखित में से किसने भारत में दल विहीन लोकतंत्र जो है उसकी स्थापना की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी इन इंडिया, पार्टी लेस डेमोक्रेसी, यानी कि पार्टी नहीं होगी कोई भी, सिर्फ व्यक्ति होंगे सारे के सारे इकट्ठे। जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण इनको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, तो चंद्रमा, द मून। और अगर ऐसा न्यूक्लियर एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 हो, जिसको क्लोरीन बोलते हैं, तो बी ऑप्शन। और कट ऑफ की बात करूं, अगर मैं पिछले 2 या 3 सालों की बात करूं, अगर 70 के आसपास आपका स्कोर है, इससे ऊपर है तब तो बढ़िया है, अगर इसके आसपास भी है तो आपको काफ़ी सारे चांस हैं कि सरकारी सीट मिल जाएगी। बाकी मैसेज करके अपना स्कोर ज़रूर बताना। और मैथमेटिक्स जो है वो आपको सोल्व्ड PDF फाइल में मिलेगा, तो एक बार मैसेज कर लेना कि मैथमेटिक्स चाहिए हमें, और अपना स्कोर भी ज़रूर बताना, नाम ज़रूर बताइएगा अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। जय हिंद, जय हिमाचल।